गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं अमरजीत सिंह राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन कोचिंग अकादमी पर। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब आपको इंडियन कोचिंग अकादमी के चैनल पर बिल्कुल एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ट कंटेंट और एक जीरो से एडवांस लेवल तक की सारी क्लासेस हर सब्जेक्ट की प्रोवाइड की जाएंगी। तो उसी सीरीज में आज मैं क्लास 9th का पहले चैप्टर की वन शॉट क्लास लेकर आया हूँ। वन शॉट मतलब हेड शॉट। हेड शॉट का मतलब आप जानते ही होंगे, सब बच्चे परिचित हैं, गेम में बहुत ज़्यादा यूज होता है। हेड शॉट का मतलब सीधा खोपड़ी वाला शॉट, मतलब ये आपकी खोपड़ी में सीधे सीधे क्लास बैठ जाएगी, उतार दी जाएगी। अगर आप इस क्लास को एक बार प्यार से ध्यान लगाकर पढ़ लेंगे तो आपको नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन इन फ्यूचर दिक नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, और आप 10th लेवल तक के क्वेश्चन को भी आराम से टैकल कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बता रखा था पहली क्लास में, नंबर क्या है। नंबर एक साइन होता है और वो शो करता है किसी चीज़ का गिनना हो, तोलना हो, मापना हो। ये एक तरीके का प्रतीक है नंबर। तो नंबर दो टाइप के होते हैं। अगर बात करें नंबर की, एक होते हैं रियल नंबर, एक होते हैं इमेजरी नंबर। तो इमेजरी नंबर वाला जो पार्ट है वो है हमारा 12th क्लास में, तो वो हम 12th क्लास में चर्चा करेंगे। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में वो करेंगे रियल नंबर की। तो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो वास्तविक संख्याएं उन्हें कहते हैं जो संख्याएं हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अब नंबर लाइन तो आपने देखी होगी, एक नंबर लाइन होती है, मैं दिखा देता हूँ आपको कुछ इस टाइप की। ये इस टाइप की आपने नंबर लाइन देखी होगी। तो ये जितनी भी नंबर, ऐसे नंबर जिन्हें हम इस लाइन पे शो कर सकते हैं उन्हें रियल नंबर कहते हैं। सर क्या इस लाइन पर सारे नंबर शो हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कौन से इमेजिनरी नंबर, जो काल्पनिक नंबर है, वो इस लाइन पर शो नहीं हो सकते। इस लाइन पर कौन कौन से शो हो सकते हैं, चलो उनके बारे में बात करते हैं। तो जो इस लाइन पर शो हो सकते हैं उन्हें कहते हैं रियल नंबर। अगर मैं आपकी बात करूं रियल नंबर में और क्या क्या आ सकता है, समझते हैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक टिके रह गए तो ये आपका नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो होगा जो आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद कोई डाउट नहीं बचेगा। सारे डाउट बड़े प्यार से एक एक डाउट में ख़त्म कर दूंगा। चलो शुरू करते हैं। तो नंबर हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर, और रियल नंबर जो होता है वो दो का ग्रुप मिलेगा, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। अब जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए इसे कहते हैं परिमेय संख्या, और इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो इनका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो ग्रुप है ना, दोनों से ही मिलके वास्तविक संख्या बनती हैं। कुछ अपरिमेय होती हैं, कुछ परिमेय होती हैं, कुछ रेशनल होंगी, कुछ इरेशनल होंगी। सर रेशनल नंबर किन्हें कहते हैं? तो रेशनल नंबर उन नंबर को कहते हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर के रूप में शो कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम रेशनल नंबर। लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त क्या है? जो नीचे वाला ये जो नंबर है, जो अंश बटे हर जो है हमारा जो डिनोमिनेटर है, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये इसकी सबसे छोटी और सबसे सटीक डेफिनेशन होती है रेशनल नंबर की। क्या? कि ऐसा नंबर जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब उसे अच्छे से डिनोट कर सकते हैं पी वाई क्यू के रूप में। अब ये वाली बात और अच्छे से विस्तार से हम इसके आगे वाले क्वेश्चन में समझ पाएंगे कि सर इस बात का मतलब क्या है। अब अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब इन्हें हम शो ही नहीं कर सकते, अंश बटे हर के रूप में लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, ये भी हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से एक एक डाउट क्लियर होने वाला। चलो फिलहाल इतना समझा। रियल नंबर में हम पढ़ेंगे रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याएं कुछ परिमेय संख्याएं होती हैं, कुछ अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और इन दोनों के ग्रुप से बनकर मिलता है रियल नंबर। वैसे तो प्राकृतिक संख्याएं भी रियल नंबर है, पूर्ण संख्या भी रियल नंबर है, वो सारी चर्चे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ओड नंबर, इवन नंबर, परफेक्ट नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे रियल नंबर हैं। लेकिन पढ़ेंगे आगे क्लास में कैसे कैसे इनका क्लासिफिकेशन होगा। चलो जैसे आपका पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पॉइंट 1 पहले क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज का।
क्या 0 एक रेशनल नंबर है? अगर हाँ, क्या इसे आप PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो बताओ, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? आपको बताना क्या 0 जो है हमारा, 0 तो आप जानते ही होंगे। 0 के बारे में बताना, क्या ए रेशनल नंबर है, यस या नो? तो मैंने अभी चर्चा की थी कि रेशनल नंबर वो हो सकता है जिसे PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ तो 0 लिखा हुआ है, तो चलो P की तो वैल्यू हमारे पास है, अपॉन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, और यहाँ कुछ नहीं है, तो हम नीचे इसके क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। ये हो गया जी रेशनल नंबर, यस या नो? तो हम कहेंगे हाँ, यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि इसे PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, हम PYQ के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। और यहाँ Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब 1 की जगह जरूरी है क्या 1 रखना? 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, आना तो 0 ये डिवाइड करके। तो बस ये पूछ रहा था क्या 0 एक परिमेय रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है? तो है। चलो अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। दूसरा नंबर, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है, तो फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, फिक्स है। ये कंपटीशन में ही बनता है, आप SSC, CGL, CHSL, MTS, रेलवे में भी जाएंगे ना एग्जाम देने, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन बनता है। जरूर ध्यान से समझेंगे, बड़े प्यार से। इसके 2-3 तरीके मैं बता देता हूँ आपको। पहला तरीका जो आपको पेपर में करना है, देखो आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये 2 नंबर है, ये नंबर लाइन है, ये हमारी 0, ये है 1 और ये है 2। मुझे इसके बीच में 2 नंबर और सेट करने, मान लो, तो कितने नंबर सेट करने थे? 2 नंबर सेट करने थे। तो ये कुछ भी हो सकते हैं। अब देखना, मैंने 2 नंबर सेट करे, लेकिन इसके टुकड़े कितने हो गए? 1, 2, 3। आप कहोगे सर नंबर सेट करने थे 2, लेकिन इसके पार्ट कितने हो गए? पार्ट हो गए 3। अब सर जी इस बात का क्या लेना देना? मैं बताता हूँ इस बात का मतलब क्या है। आपको बड़े प्यार से इस वाले क्वेश्चन को टैकल करना सिखाऊंगा। 2 से 3 मेथड है। पहला मैं आपको वो बताता हूँ जैसा आपको एग्जाम में करना है 9th वाले पेपर में। हो सकता है ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से कर दिया तो मास्टर नंबर काट देगा कि ये रट के लाया था क्या, ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। सर एक बार और बताओ इस वाली बात को। आपने क्या कही? मैंने कहा कि ये हमारी एक नंबर लाइन है, 0, 1, 2, 3। मैंने कहा कि 2 और 3 के बीच में मुझे 4 नंबर बैठाने हैं। कितने? 4। तो मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4। अब आप देखना इसके टुकड़े कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। कुछ समझ में आया कि अगर हम 2 नंबर के बीच में अगर n नंबर फिक्स करना चाह रहे हैं, n नंबर ढूंढना चाह रहे हैं, तो उसमें देखना कि जो उसके पार्ट हो रहे हैं ना उस वाली लाइन के, वो उस नंबर से एक ज़्यादा हो रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यस या नो? बस तो ये आप समझ गए तो सवाल हो गया। देखते हैं सर कैसा सवाल हो गया इस बात का। इससे क्या मतलब है? इसे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ढूंढनी है। तो अगर मैं नंबर लाइन बना दूं आपकी, चलो नंबर लाइन की तो जरूरत नहीं, ये एरिया 3, एरिया हमारा 4। बताओ नंबर कितने ढूंढने? 6। कितने नंबर ढूंढने? 6 नंबर। तो ये बताओ 3 और 4 के बीच जब 6 नंबर फिक्स करेंगे, नंबर तो है 6, तो ये बता दो पार्ट कितने बन जाएंगे? आप कहोगे सर जी 6 से एक ज़्यादा बनेगा, पार्ट कितने बनेंगे? 7। तो जितने पार्ट बनते हैं उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेनी है। ठीक है, 6 नंबर थे, पार्ट कितने हो जाएंगे? 7। तो इसी नंबर से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया जी 28। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो ये लिखा हुआ तो अभी भी 3 ही है और ये लिखा हुआ अभी भी 4 है, लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सवाल के आंसर तक पहुंचना है, हमें तो अपना उल्लू सीधा करना है। तो हमने इसके ऊपर नीचे किससे? 7 से भाग कर दिया और 7 से गुणा कर दिया। चलो जी, अब देखो यह है 21/7, ये 28/7। यहाँ से यहाँ के बीच में ये बताओ 22/7 भी आएगा, 23/7 भी आएगा, 24/7 भी आएगा, 25/7 भी आएगा,
26/7 भी आएगा, 27/7 भी आएगा, और लास्ट वाला नंबर तो था ही हमारा 28/7। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यस या नो? ये 3 था, ये 4 था, हाँ या ना? क्लियर है ये वाली बात? बोलो सर जी ये 7 से ही गुणा क्यों करी? मैंने बताया था कि अगर हम किसी नंबर के बीच में इतने नंबर लिखेंगे तो उसके पार्ट उससे एक ज़्यादा हो जाएगा, उसके जो भाग है ना वो जो बटेगा उससे एक ज़्यादा पार्ट हो जाएगा, तो जितने पार्ट होंगे उससे ही ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। अब जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये बनेगा, और इसके बीच में देखो 21 है और यहाँ 28 है, तो 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 और बटे में 7 चले। उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे। पेपर में आपको ऐसा करना है। सर आप 2-3 तरीके और बता रहे थे, चलो बता देता हूँ दूसरा तरीका भी। यहीं बता दूँ या थोड़ा सा चलो एक एक्स्ट्रा ले लेता हूँ मैं, समझो। दूसरा तरीका क्या है, आपको बता रहा था 3 और 4 के बीच, ठीक है। तो पहला नंबर तो सीधा सीधा अगर मैं पहले नंबर की बात करूँ तो ये हो जाएगा जी 3/4/2, ये हो गया 4 3 7 3.5। सर जी पहला तो आ गया, इसने तो 6 पूछे हैं, तो सेकंड निकालना हो तो पहले के साथ जो आता रहे उसे ऐड करते जाओ। ये लो जी, ये आ गया, ये हो गया कितना 6.5, इसे डिवाइड कर दो, ये हो गया 2 2 और 5। अब सर जी थर्ड निकालना, तो थर्ड निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 3 के साथ जो आया उसे ऐड कर दो, ऐसे निकाल। तो इस टाइप से भी आप 2 नंबर के बीच में नंबर फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, लेकिन आपको पेपर में ऐसे ही करना है, ठीक है। ये नंबर लाइन वाला मेथड है। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। जैसे एक क्वेश्चन आएगा 3/5 और 4/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर देखने हमें? 5। कितने? 5 देखने। अब ये बताओ सबसे पहले आपके दिमाग में क्या है? 3/5 है और 4/5 है। सबसे पहले हमने देखा कि नंबर कितने देखने हैं। सर जी नंबर तो हैं 5। नंबर कितने हैं? 5। अब ये बताओ जब मैं इसके और इसके बीच में 5 नंबर फिक्स करूंगा तो नंबर लाइन पर पार्ट कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर जी इसके पार्ट हो जाएंगे 6, और जितने पार्ट होंगे उससे ही ऊपर नीचे क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है यहाँ तक? यस या नो? आप कहोगे सर ये हो गया 18/30 और ये हो गया सर जी 24/30। अब ये बताओ इसके बीच का गैप आप आसानी से तय कर सकते हो। 18 के बाद सर जी 19 आ जाएगा, सर जी 20 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, और 24 तो है ही। ये और ये हमारी दे रखी थी और ये हमने इसमें फाइंड कर ली। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पाए होंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझना, यही वाले स्टेटमेंट सीडीएस और आपके नेट और आपके सीसेट इसमें बनते हैं। अब सीडीएस आप समझते हो लेफ्टिनेंट जो कर्नल जनरल होते हैं वहाँ से जो वैकेंसी होती है, एनडीए से ऊपर वाली जो वैकेंसी होती है सीडीएस की होती है, वहाँ पे ये स्टेटमेंट आते हैं। नेट का मतलब आप समझते हो भारत में सबसे बड़ा मास्टर बनने के लिए जो पेपर पास करना होता है वो नेट का होता है, प्रोफेसर बनने के लिए। और सी सेट का मतलब आप समझते हैं अगर आप आईएएस अधिकारी या डीएम एचडीएम बनना चाह रहे हैं तो उसमें भी पहला पेपर सी सेट का होता है। तो उसमें इस टाइप के स्टेटमेंट आते हैं, तो इन्हें ध्यान से समझेंगे बड़े प्यार से। एक बार पढ़ लो आप क्या क्या रखा कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? पता नहीं सर, अभी देखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? ये भी देखना पड़ेगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? सर जी ये भी देखना पड़ेगा कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब कैसे पता करेंगे सर जी? देखना पड़ेगा। चलो आओ चलते हैं, मैं ले चलता हूँ, इसे विस्तार से समझना। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होंगी। चलो देखते हैं भैया। नंबर, रियल नंबर हमें पढ़ना। रियल नंबर, रियल नंबर किसे कहते हैं? जो हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, ठीक है सर। अब देखो नंबर लाइन पर ठीक मिड में होता है 0। ठीक मिड में क्या होगा आपका? ये तो हो गया सर 0, ठीक है।
और जो इधर वाले हैं ये सारे नंबर होते हैं प्लस के, और सर इधर वाले नंबर होते हैं माइनस के। ठीक है सर, ये तो हमें पता है, इसमें कौन सी नई बात बता दी, मैं बता देता हूँ। तो ये वाले जो नंबर होते हैं ना 1 से 2 3 4 5 6, इन वाले नंबर को हम कहते हैं नेचुरल। सर जी नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या, समझ गए आप मेरी बात। इन वाले नंबर को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। यस या नो, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं इस वाले ग्रुप में ये जीरो भी इंक्लूड कर दूं, अगर मैं इन्हें इसमें ये भी इंक्लूड कर देता हूं, तो ये वाला ग्रुप क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। सर जी ये बन गया होल। अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, 1 से शुरू हुए हैं, क्या 0 से शुरू हुए हैं, नहीं। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। 0 को अगर नेचुरल नंबर के साथ मिला दें तो ये वाला ग्रुप बन जाता है होल नंबर का ग्रुप, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो ये बताओ प्राकृतिक संख्या की लिमिट कहाँ तक है, 1 तक की औकात है, 0 की औकात प्राकृतिक संख्या की नहीं है। ये वाली बात ध्यान रखना। पहला स्टेटमेंट यही दे रखा, क्या हर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। इस वाले गैप से ही पहला क्वेश्चन बना हुआ आपका, आप देख सकते हो। देखो फटाफट, पहला स्टेटमेंट क्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमने देखा कि प्राकृतिक संख्याओं की तो औकात 1 तक है और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब सर इधर की बात कर लेते हैं। तो ये वाले जो इंटीजर है ना, ये कैसे हैं, ये निगेटिव है भाई। इधर वालों को तो कहेंगे ये ऋणात्मक है, निगेटिव है। और सर ये क्या है, धनात्मक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है जी। अगली बात, अगला स्टेटमेंट आपका है, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है, यस या नो। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है, ये वाली बात आप इस वाली नंबर लाइन से सोच कर बताएंगे। चलो मैं यही बना लेता हूं, लो जी नंबर लाइन बना लेता हूं ताकि वहां बार बार आगे पीछे ना होना पड़े। ये बन गई जी नंबर लाइन। ये बन गई 0 1 2 3 माइनस माइनस। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। आप देख कर बताओ सर, ये तो है निगेटिव और ये कैसे हैं, पॉजिटिव। अब बताओ आप, क्या ये हर एक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है, यस या नो। आप बताओ जरा, जो अभी मैंने नंबर लाइन बताई है उसके बारे में डिसाइड करके 1 मिनट वीडियो को पॉज करेंगे और रोक कर बताओ फटाफट आपका क्या स्टेटमेंट है इसके बारे में, ये बात सही है या गलत है, जल्दी बताओ देख के, जल्दी देख के बताओ फटाफट। जल्दी बताओ भाई, चलो आ जाओ मैं बता देता हूँ। देखो अभी ये कह रहा है कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं ना वो सब पूर्णांक होती हैं। सर जी पूर्ण संख्या की औकात यहाँ तक है, जो ये होल नंबर है ना, होल नंबर की जो औकात है वो कहाँ तक है, केवल 0 तक है। लेकिन पूर्णांक तो यहाँ तक भी जा रहे हैं। जब पूर्णांक यहाँ तक जा रहे हैं ना, होल नंबर केवल कहाँ तक है, 0 तक है। तो 0 की तो 0 तक सिमट गई क्या होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ इधर तक तो चलो मान लिया ठीक है। पॉजिटिव जो पूर्णांक है
पॉजिटिव इंटीजर तो आ गए पूर्ण संख्या में, लेकिन निगेटिव वाले इंटीजर नहीं आ सकते ना, क्योंकि इसकी लिमिट कहाँ तक है, 0 तक है। तो ये वाली बात क्या हो गई हमारी, ये तो सही है, ये तो ट्रू है, और ये वाले क्या हो गई, फॉल्स। ये गलत हो गई हमारी बात, आप समझ नहीं होंगे, क्योंकि सर जी यहाँ तक तो है ये होल नंबर पूर्ण संख्या, और यहाँ तक चलो पॉजिटिव इंटीजर तो इसमें आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये वाले भी तो इंटीजर हैं, ये भी तो पूर्णांक है निगेटिव वाले, और इसकी लिमिट कहाँ तक रहेगी, इसकी औकात है यहाँ तक, तो यहाँ तो आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, बताओ फटाफट। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, फिर वही वाली बात आ गई। अब परिमेय संख्या अभी मैंने बताई थी, मान लीजिए नंबर है 0 1 2 3 -1 -2 -3। देखो ये सारे नंबर क्या हैं, परिमेय है, ठीक है, एक भी परिमेय हो सकता है, दो भी परिमेय, तीन भी परिमेय हो सकता है, -1 -2 -3 भी परिमेय हो सकता है, हाँ या ना। अब ये कह रहा है प्रत्येक परिमेय, प्रत्येक एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, तो बात तो वही आ गई, होल नंबर की औकात कहाँ तक सिमट रही है, 0 1 2 3 4। चलो इधर वाले नंबर तो ये पूर्ण भी होल नंबर भी हैं, और मान लो रेशनल भी हो जाएंगे, लेकिन इधर तो नहीं आ सकता ना ये, तो ये भी तो रेशनल है, तो हर रेशनल होल नंबर नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है, ये भी फॉल्स हो जाएगा हमारा। उम्मीद है मेरी बात आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। एक्सरसाइज 1.2 आ गई, ये भी नंबर लाइन वाले क्वेश्चन है। चलो पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बताओ यस या नो। अभी बताया था मैंने, सबसे शुरू में मैंने बताया था कि जो रियल नंबर है इसका ग्रुप कैसे बना है, सर ये जो ग्रुप है ये रेशनल नंबर से बना है, और सर ये इरेशनल से बना है। तो सर ये वाली बात तो सही है, क्योंकि ये वाली बात अभी आपने बताई थी कि अगर मैं रियल नंबर बना लूँ तो एक तरफ आएंगे रेशनल नंबर और एक तरफ आएंगे इरेशनल नंबर, तो हर रेशनल नंबर रियल नंबर है, हर इरेशनल नंबर भी रियल नंबर, तो ये वाली बात हमारी सही है, ये ट्रू। चलो अगली बात, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। मान लिया कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर है, चलो मान लो ये वाला पॉइंट तो हो सकता है √1, ये आगे अगर हम जाएंगे √4 का मान हो सकता है, ये √9 का मान हो सकता है, ठीक है, इधर वाले तो सही है। सर जी ये तो सारी बात सही लग रहा है कि हर जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं ना वो √m के रूप में लिखे हुए हैं, लेकिन नंबर लाइन इधर वाले एरिया में भी तो है, कोई इधर वाले एरिया में नंबर लाइन कोई है। अब ये बताना ये किसका रूट है भाई, क्या ऐसा कोई नंबर है तुम्हारे पास जो -1 का रूट हो, जिसका रूट -1 हो, क्या ऐसा नंबर है तुम्हारे पास, कोई भी ऐसा नंबर है जिसका रूट -2, बताओ, नहीं है ना, बताओ, ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जिसका रूट कायम में हो, माइनस में हो, तो इसका मतलब ये वाली बात हमारी क्या हो गई, ये फॉल्स है, ये असत्य है, समझ गए, यस या नो। आ गए, प्रत्येक एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये वाली बात तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है भैया, अभी समझाया था मैंने, फिर से लेकर चलता हूँ, यहाँ देखना, ये कह रहा है कि जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है ना वो अपरिमेय संख्या होती है, ये कौन सी बात हुई भाई, सारे रियल नंबर इरेशनल ही नहीं, रेशनल भी तो होते हैं। अगर हाँ ये उल्टा कहता है कि सर जितने भी रेशनल हैं वो रियल नंबर है, जितने भी अपरिमेय संख्या हैं वो वास्तविक संख्या है, ये बात तो सही थी,
लेकिन ये कह रहा है जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे इरेशनल हैं, अपरिमेय है। तो ये वाली बात तो गलत है ना, इसके हिस्से में तो ये भी आ रहे हैं परिमेय वाले, तो वो बात भी हमारी गलत हो जाएगी। आगे चलेंगे तो ये बात भी इसकी क्या हो गई, फॉल्स होगी। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पाए होंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या। ये वही वाली बात आ गई, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अब धनात्मक ये मान लीजिए नंबर लाइन 0 1 2 3 4, कह रहा है क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर के जो वर्गमूल हैं वो अपरिमेय होते हैं? भैया ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 16। अभी मैंने बात करी थी अपरिमेय किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या को वैसे तो कहेंगे PYQ के रूप में हम इसे नहीं लिख सकते, लेकिन इसकी एक छोटी सी परिभाषा और है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं मैं बता देता हूँ। अपरिमेय उसे कहते हैं कि आपने लिखा कुछ, मान लीजिए लिखा पॉइंट के बाद कुछ का कुछ चल रहा है, उसमें कुछ का कुछ वो बदलता चाह रहा, रुक भी नहीं रहा, एक जैसा नहीं आ रहा पॉइंट के बाद। लो हाँ जी, गुड इवनिंग। तो मैं बता रहा था कि अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, जिन्हें PYQ के रूप में नहीं लिख सकते। इसे और थोड़ा विस्तार से कैसे कह सकते हैं कि आपने कोई नंबर लिखा, मान लो जैसे मैंने ये नंबर लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया साहब, ये लिख दिया साहब, ये लिख दिया सर, ये लिख दिया सर, कुछ भी ऐसे लिखते चले गया। अरे सर आप क्या लिखते जा रहे हो? भाई ये पाई की वैल्यू लिखी है मैंने, जो पाई की रियल वैल्यू होती है वो कुछ इतनी होती है, ठीक है नहीं? जो हम लिखते हैं ना 3.14, वो केवल उसकी लगभग वैल्यू ली जाती है। पाई का जो रियल मान है वो बहुत बड़ा मान है, आज तक उसके बारे में कोई सटीक मान पाई का बता नहीं पाया, बस हम एस्टीमेट लगा कर बता देते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पाई के मान को याद करने के लिए गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना हुआ है, और वो भी एक भारतीय के नाम है, राजस्थान के हैं राजीव मीणा। अब आप गैस करो उन्होंने कितने अंकों तक पाई का मान याद कर रखा हो, क्योंकि ये कभी रिपीट तो होना नहीं है, ये बहुत आगे तक ऐसे ही चलता चला जाएगा। और इसीलिए इसे कहते हैं अपरिमेय, इरेशनल। इसका कोई रेशनल ही नहीं है, कोई एंड नहीं है, ना तो डिजिट रिपीट होंगी, जैसा मान लिया ऐसा हो गई 0.333 इस टाइप से, 0.14
1414 इस टाइप से, ऐसे रिपीट भी नहीं हो सकती, ये भी परिमेय में आ जाएंगी। ठीक है, अपरिमेय का मतलब अगर आपने लिखना शुरू कर दिया पॉइंट के बाद तो ये पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं, अनंत से भी आगे तक जा रहे हैं, ये डिफाइन नहीं हो सकता। ठीक है, और ये बदलते चले जाएंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में किताब भी लिखी गई है पाई के मान। तो मैं बता रहा था पाई के मान के लिए भारत का एक राजीव मीणा नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने 70,000 डिजिट तक मान याद कर रखा है। सही कह रहा हूं मैं, 70,000 डिजिट, पॉइंट के बाद 70,000 डिजिट याद है उन्हें, और ये गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, भारत वालों के नाम है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो अंत ना हो और ना रिपीट हो उसके डिजिट, उसे कहते हैं अपरिमेय। तो सर आप ये वाली बात यहाँ क्यों बता रहे हैं, मैं यहीं बता देता हूँ। ये कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अब धनात्मक, चलो मान लिया 2 का तो हो सकता है सर, कुछ इस टाइप से, और 3 का भी हो सकता है 1.73, लेकिन सर 4 का तो पूरा पूरा निकल जाएगा, 9 का तो पूरा पूरा निकल जाएगा, अरे ये पॉजिटिव भी है। लेकिन ये कह रहा धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ये तो बात गलत होगी ना इसकी। अपरिमेय कब होता कि जब पॉइंट के बाद पूरा पूरा हम लिख ही ना पाए। चलो 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, लेकिन 4 का तो पूरा पूरा निकल गया, 9 का भी पूरा निकल जाएगा, 16 का भी पूरा पूरा निकल जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात। तो बस हम क्या करेंगे, लिख देंगे इसके बारे में, क्या लिखेंगे इसके बारे में, इसके बारे में लिखेंगे हम इसका आंसर लिखेंगे नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं √4 का मान 2, √9 का मान 3, √16 का मान 4, ये भी पॉजिटिव है, और इनका जो मान है वो देखो कैसा है, परिमेय है, परिमेय कह सकते हैं ना आराम से, इनके नीचे 1 लगा कर हम इन्हें परिमेय बोल सकते। चलो अगले क्वेश्चन पर आएंगे फटाफट। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। चलो भाई अब संख्या पे वैसे तो आपने देख लिया कि ये सर जी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है, ये तो सीधे सीधे नंबर है। अब देखो यहाँ पे √5 को शो करना है, तो रूट वाले नंबर को कैसे शो करते हैं नंबर लाइन पे, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा उसमें ही मजा आ जाएगा। आ जाओ फटाफट देखते हैं। चलो पहले ये वाले नंबर समझाने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा, जैसे मान लिया √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता, और हमारा जो क्वेश्चन है वो √5 का। पहले मैं इधर थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मान लिया नंबर लाइन है 0, 1, 2, -1, -2, ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ तक लेना, ये 1 हो गया, फिर इसके ऊपर 1 यूनिट और डिस्टेंस लेनी है। आप बताओ ये जब इसके परपेंडिकुलर हम लेंगे तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है जी, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो आपको पता होगा सर ये सर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये क्या है यहाँ पे, ये है बेस और ये है सर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से ये कितना आ जाएगा सर, √2 आ जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। अब चलो सर ये तो √2 आ गया, तो क्या ये यहाँ रहेगा क्या बिंदु, नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ बिंदु नहीं रहेगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, ये वाली डिस्टेंस प्रकार में लेंगे, और जब यहाँ प्रकार की नोक और यहाँ पेंसिल ऐसे रखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, और यहाँ हमारा नंबर हो जाएगा √2। सर जी समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहे हो आप।
चलो मैं बता देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। मान लिया 0 है हमारे पास, ये 1 है, ये 2 है। 2 होता तो यहाँ शो कर देते √2 है, तो कहीं 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि ये √1 का मान है, ये √4 का मान, तो √2 तो इनके बीच में ही आएगा ना कहीं। यस या नो? तो यहाँ कहीं आएगा, कहाँ आएगा उसके लिए क्या करते हैं, पहले ये देख लेते हैं जो रूट में जो नंबर है, जो रूट वाला नंबर है इसे हम बनाएंगे कैसे, ये बनेगा कैसे। तो हमें पता है सर ये ऐसे बन सकता है, ये हमें यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा और यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा। इसका मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस ये ली, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट डिस्टेंस यहाँ ली, ठीक है जी। और फिर ये हमारा यहाँ से क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये वाली वैल्यू पाइथागोरस से कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। आप निकाल सकते हैं आराम से। अब सर जी दूसरा क्वेश्चन तो √3 का था, अगर ये √2 को कहते तो मैं यहाँ प्रकार की चोंच यहाँ रख कर और यहाँ से ऐसे करके ये चाप लगाता और यहाँ मेरा √2 आ जाता, लेकिन नहीं सर जी, आप तो √3 बताने वाले थे ना यहाँ। तो पहला टारगेट मेरा ये है कि √3 को मैं कैसे डिवाइड करूँ नंबर में कि यहाँ √3 बन जाए। तो देखो ये √3 कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये वाला ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब जो ये सिरा है ना ये वाला, यहाँ पे इसे फिर 1 ले लो आप, और ये 90 बना लो, बन गया। अब ये वाला जो यहाँ से आप मिलाओगे, देखो √2 ये रहा, 1 ही रहा, तो ये वाला कितना जाएगा, √3 आ जाएगा। और भैया ये √3 यहाँ से नोक रखेंगे और यहाँ तक की डिस्टेंस ये √3 है, और यहाँ से आराम से हम चाप लगा सकते, ठीक है। ये √3 आ गए। अब मैं समझता हूँ ये वाली √5 आप जरा, ये मैं बोर्ड पर पेमेंट्री प्रकार अभी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं मैं और अच्छे से आपको 3D में समझा देता। अब √5 का बताओ पहला टारगेट क्या होना आपका, सवाल देख कर क्या आप नंबर लाइन बनाएंगे, नहीं वो बात की चीज़ है। पहले दिमाग में क्लिक करो ये √5 आएगा कैसा, कौन कौन से 2 नंबर लेने पड़ेंगे बताओ। आप कहोगे सर जी √5 को तो मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, इसे ऐसे तोड़ लो, पहले उसके नियरेस्ट देखो जिसका रूट निकल सकता है, सर जी 4 का निकल सकता है, और बचा कितना 1। सर जी 4 को हम क्या लिख सकते हैं, सर जी 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये वाली कैलकुलेशन आ गई तो ये तो बच्चों का खेल है, सीधा बनाएंगे 0 1 2 3। तो पहले आपको कितना लेना है, 2 लेना है, 1 2 लेना, 1 1 लेना। तो मैंने ये यहाँ से यहाँ तक 2 ले लिया, और इस पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बना दिया। अब बताओ पाइथागोरस से ये अगर मैं इसे यहाँ मिला दूंगा, 2 ये 1 ये, तो पाइथागोरस से ये कितना जाएगा, सर जी ये 5 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, यहाँ प्रकार की चोंच रखनी है, यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है, और ये सब ऐसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो इसके बीच में जाएगा, √5 2 पॉइंट कुछ होगा ना, है ना, तो वो इसके बीच में जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पाए होंगे। नहीं तो लास्ट में एक ऐसा मेथड है आगे चल के इसी चैप्टर में, अभी मैं 1.5 में या 4 में है वो क्वेश्चन, वो √5 हो √3 हो कुछ भी हो, सीधा सीधा आप कर सकते हैं। मैं उसका मेथड का भी बताऊंगा आगे, परेशान ना हो अगर ये समझ में ना आया हो। चलो भाई आगे चलते हैं। कक्षा के लिए वर्गमूल सर्किल की रचना कीजिए। अच्छा सर्किल स्पाइरल क्या है ये देखो मैं बता देता हूँ। जैसे ये वैसे ये पेपर में नहीं है, किताब में लिख रखा है साफ साफ कि ये आपको पेपर में नहीं करना है, फिर भी मैं आपके लिए बता देता हूँ ये है क्या। ये है हमारी नंबर लाइन 0 1 2 इस टाइप। जैसे मान लिया आपने यहाँ पहले 1 यूनिट डिस्टेंस ली और 1 यूनिट का यहाँ ले लिया, और इसे जब यहाँ मिलाओगे आप तो ये आ जाएगा √, ठीक है। फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर लेकर 1 यूनिट ले लोगे,
तो ये इसे जब यहाँ मिलाओगे ना, ये आ जाएगा √3। फिर आप इसके परपेंडिकुलर लेंगे एक, तो ये बताओ √3 और √1 कितना जाएगा, √4। फिर आप इसके परपेंडिकुलर लेंगे, लेंगे 1, तो √4 और ये क्या जाएगा, √5 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो √5 यहाँ भी आ गया है। तो अब ऐसे ही जब आगे लेंगे तो ये पूरा एक तरीके से ये √6 ये घूम कर ऐसे एक पूरा सर्किल बन जाएगा। ठीक है, ये एक बस क्लास एक्टिविटी थी, ये पेपर में नहीं आएगा क्वेश्चन, ये समझाने के लिए बच्चों को करने को दिया गया था, क्या ये ऐसे बनेगा, यस या नो। चलो भाई आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारी एक्सरसाइज शुरू होने वाली है 1.3। और अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ इतना डाउट बनता है बच्चों को इस वाले टॉपिक पे कि सर क्या है अपरिमेय, क्या है अशांत दशमलव, क्या है शांत दशमलव, क्या है टर्मिनेटिंग, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इसमें इतना डाउट रहता है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, और मैं आपको एक स्लाइड में ये सारे डाउट खत्म कर दूंगा। चलो आओ देखते हैं। सर अभी आपने बताया था नंबर के बारे में, नंबर में क्या पढ़ रहे हैं हम, रियल नंबर में। तो रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, अभी तो आपने परिमेय अपरिमेय बताया था, हाँ हाँ वो भी होता है, लेकिन अगर आप सही से देखें ना तो जो संख्या होती है वो दो ही टाइप से लिखी जा सकती है, या तो वो पूरा पूरा अंक होगा या फिर वो दशमलव में होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ सर, या तो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे पूरा पूरा अंक हो सकता है, या फिर वो दशमलव में होगी, दशमलव में जैसे 3.1415 उस टाइप से हो सकती है। हाँ सर कह तो सही रहे हो, या तो पूर्ण अंक पूरा अंक होगा या फिर वो दशमलव में होगा कि वो पूरा अंक से कुछ आगे भी है। ठीक, वही चीज मैंने यहाँ समझा रखी है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। इंटीजर को क्या कहते हैं सर जी, पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक के बारे में अभी पढ़ के आए थे हम, कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ निगेटिव होते हैं, और सर जी ठीक बीचों बीच में कौन होते हैं, जीरो महाराज, 1 2। ये तो सर जी आपने पढ़ा दिया, ये मत पढ़ाओ। ठीक है, आज इस पर चर्चा कर भी नहीं रही, ये सबसे खतरनाक पॉइंट है भाई। आदमी पढ़ता पढ़ता चला जाए या एम ही डाउट रह जाए, आप BSc MSc पास कर लोगे, लेकिन ये वाले एरिया में डाउट बनता है बहुत बच्चों को, मैं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। आओ, डेसिमल नंबर भी दो टाइप के होते हैं सर, एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है सर, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। सर जी ये टर्मिनेटर कहाँ से आ गया, हॉलीवुड फिल्म वाला। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत। अब सर जी ये क्या है, शांत और अशांत क्या मसला है, चलो मैं समझा देता हूँ आपको। अब मैं थोड़ा सा इसे हटा देता हूँ इधर से समझाने के लिए। देखो मान लिया आपने कही सर जी मैं जो हूँ 5 को भाग दे रहा हूँ 2 से, तो 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10। क्या इसके बाद कुछ पता, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, देखो पॉइंट भी है, तो ये शांत पड़ गए, इनकी कहानी यहीं खत्म हो गई। तो किस टाइप का दशमलव संख्या, ये शांत दशमलव संख्या। ठीक, अब मान लो मैंने सर जी 10 से भाग दी 3 को, ठीक है सर, 3 3 9, बचा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट लगाया 3 3 9, फिर 1 पॉइंट, 3 3 9, फिर 1। सर जी ये तो 1 बचता जा रहा है, 0 लगा कर 3 बार टेबल जाया जा रहा है। तो आपने देखा कि अब इनका मामला शांत नहीं पड़ रहा है, ये भगे जा रहे हैं नानी घर को। तो ये कैसी कहानी हो गई, ये हो गई अशांत। तो ये कैसा नंबर है, ये हो गया अशांत दशमलव। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पाए होंगे। जब डिवाइड करने के बाद वो खत्म हो जाए, कुछ शेष ना बचे, बार बार पुनरावृत्ति ना हो, उसे कहते हैं शांत। जब डिवाइड करने के बाद भी रिपीटिंग हो, बार 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 बार, उसे कहते हैं अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। अब सर जी नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप के होते हैं।
अब दो टाइप के कौन से होते हैं सर? नॉन टर्मिनेटिंग। और ये वाली बात अगर तुम समझ गए तो यहाँ से ही दुनिया का सबसे बड़ा राज जो डाउट बनता है वो खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। अब देखो, ऐसांत भी तुमने दो तरीके के देखे होंगे, मैं ये हटा रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसे बाद में लिख लेना वीडियो पॉज करके। सर जी ऐसांत भी दो तरीके के? हाँ सर। अब एक ऐसांत तो ऐसा हो सकता है 1.33333 चल रहा है, ठीक है सर जी। एक ऐसांत ऐसा भी हो सकता है, ये कुछ इतना बड़ा नंबर भी रिपीट हो सकता है। सर जी ये क्या लिख दिया आपने? ये मैंने लिख दिया 22 को जब 7 से भाग दोगे ना तो यही वाला आएगा। ये जब 1 को 7 से भाग दोगे आप तो क्या आता है? अगर 22 को 7 से भाग दोगे ना तो 3.1428 ये 7, ये इतना नंबर बार बार रिपीट करेगा, इतना नंबर चाहे भाग करके देख लेना। तो सर ये भी रिपीटिंग ऐसांत है, ये भी ऐसांत है। तो जब रिपीटिंग हो अब पुनरावृत्ति हो तो उसमें दो टाइप की हो सकती। जब या तो किसी एक सिंगल पेयर की पुनरावृत्ति चल रही हो, एक सिंगल अंक की, या फिर बहुत सारे नंबर की पुनरावृत्ति हो सकती है। ग्रुप में 4 से 5 नंबर भी ग्रुप में रिपीट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने 3 वाले केस में दिखाया कि अगर आप 10 को 3 से भाग दोगे तो यहाँ रिपीट कितना अंक मारेगा? केवल एक रिपीट अंक मारेगा। लेकिन जब यहाँ 22 को 7 से भाग दोगे ना आप तो यहाँ पर ये 6 अंकों का जोड़ा रिपीट मारेगा, 14, 28, 57, 14, 28, 57, 14, 28, 57। लेकिन ये पॉइंट के बाद ऐसा नहीं पढ़ते जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं गलत बोल गया। इसे आप पढ़ेंगे 142857, 142857, 142857, ठीक है जी। तो रिपीटिंग भी दो टाइप की होगी सर जी। चलो ये वाली बात समझ में आ गई। अब सर जी ये क्या है? ऐसांत है और रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसका क्या मतलब है? ये ऐसांत तो है, खत्म नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसकी शर्त यही है कि मैं रिपीट मारूंगा, लेकिन मैं किसी एक जैसा रिपीट नहीं लगेगा। जैसे यहाँ 3 3 का रिपीट लग गया और यहाँ इतने बड़े जोड़े का रिपीट लग गया, ये अलग अलग बदलता जाएगा। 14 फिर 15 16 17 18 19 20 कुछ भी आएगा, रिपीट पैटर्न सेम नहीं होगा। और इस वाले नंबर को ही पता क्या कहते हैं? इस नंबर को ही कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये वाली बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसे ही कहते हैं इर्रेशनल। अपरिमेय, अब समझ गए होंगे। अब तुम कहोगे सर जी आपने तो ये बताए थे कि जिसे PYQ के रूप में नहीं लिख सकते, इसे नहीं लिख सकते, उसे कहते हैं अपरिमेय। जिसे PYQ के रूप में, ये कहाँ से बता दिया आपने नई आफत? अरे यहीं से तो ये PYQ के रूप वाली बात निकली है। अब एक बात आओ, जब हमें यही नहीं पता कि पॉइंट के बाद भाई उसमें कितने अंक हैं और कौन कौन से अंक आ रहे हैं, क्या हम इसका कभी पॉइंट हटा पाएंगे? भाई हमें ये पता हो कि ऊपर इतने अंक है, पॉइंट हटा कर चलो उतने जीरो बढ़ा लो नीचे। जब हमें यही ना पता है इसमें कौन सा अंक है, कितनी बार है, तो कितने जीरो बढ़ाओगे आप? नहीं बढ़ा सकते ना। तो इसलिए कहते हैं कि अपरिमेय संख्या को PYQ के रूप में नहीं लिख सकते। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखो जो मैंने बताया है, मैंने बताया कि रियल नंबर होते हैं दो टाइप के। एक तो होते हैं इंटीजर मतलब पूर्णांक, एक होता है दशमलव वाला। ठीक है सर, पूर्णांक की कहानी पहले पढ़ ली। दशमलव भी दो टाइप के होते हैं, एक शांत और एक अशांत। शांत में कौन से थे सर जी? जिन्हें भाग देने के बाद वो शांत खत्म हो जाते हैं, आगे बचता नहीं है चलने वो। ठीक है सर जी। अशांत में बचता है तो दो तरीके का बचता है,
एक तो वो जब अंक रिपीट करता कोई सिंगल, यह हो सकता है ग्रुप में रिपीट करे, लेकिन अशांत में एक ऐसा भी नंबर हो सकता है जो अशांत है लेकिन कभी रिपीट नहीं करेगा, और जो अशांत हो, कभी खत्म ना हो और कभी रिपीट ना हो, उसे ही कहते हैं अपरिमेय संख्या। और इसलिए इसे PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता। उम्मीद है आप मेरी बात ये समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वीडियो रोक के फिर से एक बार सुन लेना अगर ना आया हो समझ में। अब जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, देखना ये 0 है। अब यहाँ से मैंने 2 0 नीचे पॉइंट लगा दिया, 2 के ऊपर ये लिख दिया। अब तुम ये बताओ ये कैसा, ये शांत है। अब मुझे पता है इसके पीछे 2 है तो पॉइंट हटा के मैं 2 0 लगा लूंगा ना। यहाँ पता ही नहीं है कितने अंक है क्या है, तो क्या हटाऊंगा और क्या लगाऊंगा, इसलिए इसे कहते हैं PYQ के रूप में नहीं लिख सकते, इसे लिख सकते हैं। ये वाले परिमेय संख्या में है सब, ये परिमेय में आ जाएंगे, ये भी परिमेय में आएंगे, ध्यान रखना। अगर मैं एक लाइन खींच दूं आपकी जानकारी के लिए, ये वाला और ये, इसमें से ये वाला और ये वाला, तो ये सारा पार्ट भी ये परिमेय है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। रियल नंबर का इतना पार्ट टर्मिनेटिंग शांत वाला, अशांत में भी जो पुनरावृत्ति कर रहा है वो वाला सारा पार्ट ये इधर वाला रेशनल नंबर में आएगा, परिमेय नंबर में। बस ये वाला एक जो कोने में बच रहा, जो शांत नहीं है, अशांत है, जो चलता जा रहा है लेकिन रिपीट नहीं कर रही, डिजिट रिपीट नहीं हो रही, वो कायम आएगा अपरिमेय में। उम्मीद है मैंने इस पर काफ़ी डिस्कस कर लिया, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो, तो ये सारी चीज़ें कायम आ जाएंगी परिमेय में और इधर वाला आ जाएगा अपरिमेय में। अब जैसे मैंने अंक लिख रखे हैं, जैसे 1 को 8 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा, खत्म हो गया, 5 तक शांत है। ये भी देखो शांत है, लेकिन ये अशांत है, अशांत है लेकिन इसमें अंक रिपीट कर रहे हैं, अंक रिपीट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा रेशनल परिमेय। ये भी अशांत है लेकिन ये रिपीट मारा पूरा ग्रुप, ये भी कैसे हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन पर चलते हैं। 1.3 देखना, वही वाला क्वेश्चन आ गया क्या, इसे लिख दोगे 3 निम्नलिखित भिन्नों के दशमलव रूप में लिखे और बताइए कि ये प्रत्येक दशमलव किस प्रकार का है। बता दो भैया, अभी लिख का है, ये 0.36 हो जाएगा। किस प्रकार का है ये शांत है। कैसा है ये, शांत है, टर्मिनेटिंग है। इसके बारे में बता दो, ये अभी लिखा था, देखो ये अशांत है। कैसा अशांत है, आप देख लो, भाग करोगे ना जब 1 को 11 से, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा, फिर 0 लगा, 11 9 99, फिर बचेगा 1, फिर 0 लगा के, 1 0 तो वैसे लग जाएगा, 1 0 लगा कर फिर 11 9 99, फिर 1 0 लगा कर फिर 0 लगा कर 11 9 99, तो देखो 0.09 0.09, तो ये कैसा है, अशांत है, ये चलता रहेगा सिलसिला। इसमें बताओ 8 से भाग दोगे तो ये शांत पड़ेगा, अभी पीछे बता रखा है। ये कैसा है, 3 से 13 को भाग करेंगे, अभी मैंने पीछे लिखा हुआ है, ये 3 से 13 को बात करेंगे तो ये अशांत है। कैसा है ये, आप भाग करके देख लेना, ये भी अशांत है। भाग करने का तो आप काम कर ही सकते हैं, ये शांत है, ये भी अशांत है, बटे में 11 वाला अशांत है। ठीक है, दशमलव के रूप में मैंने ये लिख दिए हैं, यहाँ पे ये नंबर सारे लिख रखे हैं मैंने, ये भाग करके टाइम बच जाएगा थोड़ा सा, भाग तो आप कर ही सकते हैं अगर 9th में आ गए तो। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखना, 1/7 अभी बताया था ना, देखो 14 28 57, 7 पे ये इतना पेयर रिपीट मारेगा जब आप 7 को भाग दोगे ना। अगर 1 को 7 से भाग करोगे, पॉइंट लगाओगे 0, 7 एकन 7 बचा 3 0, 7 चौक 28 बचा कितना 2 0, 7 दूनी 14 बचा कितना 6, 7 अट्ठे 56 बचा कितना
4 और ये हो जाएगा 7 पंजे 35, बचा कितना 5 और 7 सत्ते 49, यहाँ आ गया। अब इतना ही सेम फिर बच गया कितना 1, तो 1 के बाद फिर ये सीरीज शुरू हो जाएगी, तो ये रिपीट मारेगा। तो ये क्या कह रहे हैं, हम जानते हैं कि इतना, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल बता देंगे, सीधी सी बात है। ये ऐसे लिख सकते हैं, और सर इसकी वैल्यू कितनी है 14, 28, 57। आप सीधी 2 की गुणा कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा। 2 की गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा बताना जरा। 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, हासिल लगा 16 1 17 हो गया। फिर हासिल लगा 1 2 दूनी 4 और 1 5, हासिल कुछ नहीं 2 चौका 8, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से 3 की गुणा कर लेंगे इसमें। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। सीधा सीधा गुणा करने का खेल है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, मैंने एक करके दिखा दिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है। ठीक है, ये भी भाई मोस्ट क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, और ये नौकरी में भी आता है, सरकारी नौकरी में भी आता है। जब आप बड़े होकर पेपर देंगे गवर्नमेंट जॉब का, तब भी ये क्वेश्चन बनेगा। आप एसएससी सीजीएल इनकम टैक्स या क्लर्क एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल रेलवे का कोई भी पेपर देंगे, तब भी ये आता, बहुत ज़्यादा मोस्ट टॉपिक है, बनता ही बनता है यहाँ से एक क्वेश्चन। सर ये क्या है, इसे बता तो दो, ये बार है। देखो वही है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि सर 10 को भाग दिया था, या मैं 1 को भाग दे रहा हूँ 3 से, पॉइंट लगा कर 0 बढ़ाया, 3 तिया 9 बचा 1, फिर 0 बढ़ाया 3 तिया 9 बचा 1, फिर 3 तिया 9। तो ये बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसकी खोपड़ी पर एक बार लगा कर। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने 1 को 3 से भाग दिया तो मुझे मिला 0.3 पे बार। इन्होंने ये वाली संख्या दे रखी और ये बताना कि सर इसके बदले ये क्या आएगा, पी वाई क्यू के रूप में बताना। तो मैं समझा देता हूँ आपको, एक ही लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा, ध्यान से समझना। पहली बात तो जो क्वेश्चन दे रखा हो ना, उसे एक्स या वाई जेड जो भी आपकी इच्छा उसके बराबर मान लो। जैसे मैंने मान लिया 0.6 है। अब बार लगा रखा, बार को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है ये बार बार आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ये डॉट डॉट जरूर लगाएं अगर आप ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, अगला स्टेप क्या करना, पहला स्टेप तो ये हुआ, दूसरी लाइन सबसे काम की लाइन यही है। अगर यहाँ 1 अंक है तो आप एक पॉइंट इधर लाना, तो 10 से गुणा करेंगे, 2 डिजिट हैं तो 100 से करेंगे, 3 डिजिट हैं तो 1000 से करेंगे। बस ये वाली बात ध्यान रखनी है, सवाल खत्म 2 स्टेप में। मुझे 1 अंक इधर लेकर आना तो मैं 10 से गुणा कर दूंगा सर जी, तो ये हो जाएगा 6.6666। बात तो ठीक है सर जी इसे ऐसे लिख देंगे। फिर हमें ये पॉइंट वाला अलग कर देना है, प्लस 0.6666। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी यार, पॉइंट वाला अलग भी वही करना है जो हमने x के बराबर मानना था। देखो यही तो मान रखा, अब ये अलग कैसे होगा उसकी भी ट्रिक बता दूंगा अगर आप ना कर पाए तो। हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं सर जी, इसकी जगह तो आपका हो x रख दो, तो ये 10x माइनस x बराबर 6, 9x बराबर 6 और x बराबर 6/9, और सर जी ये आएगा 2/3। तो अगर 2 से 3 को भाग देंगे तो 0.666666 आता चला जाएगा। समझ गए आप? ठीक है सर जी, ये वाली बात तो समझ में आ गई। चलो एक पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 10 से गुणा कर लेंगे, 2 है तो 100 से। लेकिन ये पॉइंट हटाने वाली बात और इधर x बनाने वाली बात, ये सबसे कैड़ी बात है इसमें कि पॉइंट वाला इधर कर लेंगे, चलो वो अलग लिख लिया और पॉइंट वाला अलग लिख लिया, तो इसमें तो सीधा सीधा x बन गया। ये तो बात ठीक है, जरूरी कोई है हर जगह ऐसा सीधा सीधा बन जाए। चलो अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं।
जैसे ये है x बराबर 0.474747 और ये डॉट डॉट। सर जी आपने कही थी अगर 2 अंक हैं तो 100 से गुणा कर लो। ठीक है सर, मैंने कर लिया। ये 2 अंक से करा तो 2 अंक इधर आ जाएंगे पॉइंट से इधर, और इधर तो ये चल ही रही है मशीन, दाएं 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 दाएं, ये पता नहीं कहाँ तक जा रहा, नानी घर से भी आगे तक। अब देखो मैंने कहा था कि पॉइंट वाला अलग कर लेना, तो ये हो गया 0.7 ठीक है। क्या आप यहां तक मेरी बात समझ पाए? यस या नो? अब देखना जरा, यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये सीधा सीधा x दे रखा है, इधर ले आएंगे ये हो जाएगा 90x, ये हो गया 47, x बराबर 47/99। क्या आप मेरी बात समझ पाए? लेकिन अगर यही वाला क्वेश्चन ऐसा हो जाए, देखना ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सीखने को मिलेगा। केवल 7 पे बार हो तो केवल 7 का रिपीटेशन होगा। तो मैं यहां से पॉइंट कितने हैं, 2 से गुणा कर लूंगा। पहले तो 4 को इधर ले आऊंगा, चलो ठीक है सर जी। दो पॉइंट है, सीधा 100 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.77। अब देखो यहाँ पर जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो वाली बात आ गई, काम की बात है। सबसे काम की बात यही है इस टाइप के सवाल में। मैंने कहा था कि आप ऐसा करने के बाद, सर जी 2 अंक थे तो हमने 100 से गुणा कर लिया, आपने कही थी ठीक है। अब मैंने 47 भी लिख लिया, ठीक है। आपने कही थी सर जी पॉइंट वाला अलग कर लेना। अब देखो काम की बात, अब तक जो पॉइंट वाला अलग करा था वो ही x का मान था। यहाँ देखो यही x का मान था, यही पॉइंट वाला था, यही x का मान था, यही पॉइंट वाला था। लेकिन इस सवाल में क्या लोचा हो गया कि सर जी पॉइंट वाला अलग तो कर लिया लेकिन ये x का मान नहीं है। अब बताओ ये कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं करना, बना देते हैं x का मान, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात कोई है? आ जाओ फटाफट। तो देखो ध्यान से देखना, इसे ब्रेक कैसे करेंगे। बहुत पॉइंट की बात बताने वाला हूं ये वाली। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब कैसे करेंगे? सबसे ज्यादा 4 स्टाइल, ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। फटाफट इधर वाला मैं रफ कर देता हूं एक बार, ये यहाँ पे मैं पेज ऐड कर लेता हूं। थोड़ा सा ये मैंने पेज ऐड कर लिया, यही समझना है हमें। मैं समझा रहा हूं x बराबर 0.47, ठीक है। इसका मतलब क्या है ऊपर लिख लेते, इसका मतलब है सर 0.4777, ठीक है सर। ये वाली बात तो समझ में आ गई। फिर आप इसमें पहले एक अंक को इधर लाएंगे, ऐसा कर। फिर सर जी हम दूसरा अंक ले आएंगे इधर को, ठीक है सर। सर ये तो पहले ही बता दिया था आपने, तो अब कुछ नहीं करना है इसमें।
जस्ट पहले वाले को माइनस कर लेते हैं, यस या नो, करके देखते हैं भाई, इसे माइनस करेंगे हम। ये कितना आ गया, अब तुम मेरी बात समझ पा रहे होगे कि मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से आपने देखा कि सर 100x के बराबर, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ, देखना जरा, क्या कुछ समझ पाए आप? हाँ सर समझ पाए। बात तो ये दोनों वही लिख रही है, इसमें से इसे माइनस करेंगे ये आ गया, इसे और इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, बात तो वही लिख रही है सर। लेकिन यहाँ से हमने अपना काम बना लिया, ये था 47, और मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह देखो मैं 10x लिख सकता हूँ। ये हो गया 90x, ये हो गया 43, x बराबर आ गया 4390। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, वैसे तो कंपटीशन में तो डायरेक्ट बता देते हैं, जैसे ये है, जितना नंबर दे रखा वो लिख लो, जिस पे बार नहीं है वो घटा दो, और बटे में अगर जितने पे बार हैं उतने 9, जितने पे बार नहीं है उसके हिस्से का 0, तो यह जाएगा 43.90। तो कंपटीशन में तो ऐसे डायरेक्ट सिखा देते हैं, लेकिन आपको 9th में नंबर लेने तो थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमने ये कर लिया, तो इसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप ऊपर वाले संख्या को घटा कर देख लो, ये पता चल जाएगा कि हमें इसे ब्रेक कैसे करना है, कि x वाला बनेगा कैसे। ठीक है, जो हमारा x जो हम सवाल मान के चलते हैं वो बनेगा कैसे, तो वो हमने इस वाले सवाल में समझ लिया होगा। अगर उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया था, लास्ट क्वेश्चन है, ये आप कर ही लेंगे, नहीं हो तो मैं करा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी एक और। जैसे इसमें दे रखा है x बराबर, क्या क्वेश्चन है ये, 0 हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है सर जी, आपने कही थी 3 अंक है तो 3 से गुणा कर ली, ठीक है जी, तो ये हो गया 1.01। ठीक है, आपने कही थी सर पॉइंट अलग कर लो, ठीक है सर। अब ये देखो, क्या ये वही बन गया जो हमारा सवाल था? अब घटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऊपर वाले को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये सीधा सीधा 1 प्लस हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हाँ सर ये तो सवाल ही बन गया हमारा, x ही बन गया। अब बन गया तो बस ये हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला भाग का क्वेश्चन है, बताना कि 1 से 17 को अगर भाग करेंगे तो उसके भाग देने के बाद जो ये रिपीट करेगा वो कितने अंकों पर करेगा। तो मैंने दिखा रखा कि अगर आप भाग करोगे तो ये 16 अंकों के बाद रिपीट मारेगा। कितने डिजिट है ये? 16 डिजिट है। कुछ नहीं करना, सिर्फ भाग का सवाल है। 17 से भाग देनी है कितने को? 1 को। जब आप करते चले जाएंगे तो इधर ये वाला नंबर बनेगा, और ये पूछ रहा है कितने अंकों पर रिपीट मारेगा, तो ये 16 अंकों पर रिपीट मारेगा। आप आसानी से भाग का सवाल कर सकते। कह रहा है बताओ इसे अगर PYQ के रूप में लिखेंगे तो आप इसका आंसर कैसे चेक करेंगे? क्या आपको ये आश्चर्य में डालता है? क्या आप इसे सोच कैसा महसूस करते हैं इसके आंसर को?
ये बता। अब मान लो ये दे रखा है आपको, तो कुछ नहीं सर जी, एक पॉइंट दे रखा है तो एक इधर को ले आओ, ठीक है। अब ये देखो भाई, मैंने बताया था कि पॉइंट वाला अलग कर दो, ठीक है सर। और ये देखना, ये तो एक्स वाला ही बन गया, ये एक्स वाला ही बन गया, ठीक है सर। माइनस एक्स, ये नो एक्स, और यहाँ से 9/9 मतलब 1। सर जी इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। हाँ जी ये सही कह रहे हैं, अगर पॉइंट 9 चलता रहेगा तो उसका लगभग मान 1 है, तो मान में निकाल दिया। और हाँ, हमें ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी करता है कि ये 1 कैसे आ गया इतने बड़े नंबर का मान। तो कोई सोचने वाली बात नहीं है कि जब 9 पॉइंट के बाद 9 चलता रहेगा तो 1 में और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो हाँ, हम मान निकाल कर दिखा देंगे और कह देंगे हाँ हमने मान ज्ञात कर लिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी वाई क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी वाई क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ पूर्ण नहीं और जिसका ध्यान। हाँ जी देखो भाई, ये वही वाली बात आ गई। चलो मैं बता देता हूँ। देखो अभी मैंने बताया था कि दशमलव संख्या 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो होंगी शांत और एक होंगी अशांत, ठीक है। सर जी ये जो सवाल कह रहा है ना, ये कह रहा है कि किसी संख्या को पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा रहा है और वो शांत नंबर आ रहा। कैसा नंबर आएगा? शांत। तो ये बताओ क्यू के लिए कोई स्पेशल क्वालिटी होगी क्या कि जब क्यू ऐसा होगा तो ही शांत बनेगा, या क्यूब के लिए कोई विशेषता गुण होना चाहिए? ये क्वालिटी क्यूब की बतानी है हमें। तो लो भैया शांत, पहली बात तो तुमने ये पता ही है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ये तो दे रखा। तो हमें देखना है कि शांत कब कब आ सकता है। मैं बता देता हूँ आपको, चलो कोई लोड नहीं लेनी। वैसे तो मैं मौखिक बता सकता हूँ कि अगर आप किसी नंबर को भाग दे रहे हैं ना क्यू से, तो क्यू या तो 2 हो या 2 का मल्टीपल हो या 5 या 5 का मल्टीपल हो या 2 या 5 दोनों का मल्टीपल हो। सर ये समझ में नहीं आई बात। अगर आप किसी भी नंबर को 2 से भाग दोगे तो ये शांत नंबर बनेगा। अगर आप किसी भी नंबर को 5 से भाग दोगे तो कैसा नंबर बनेगा? शांत बनेगा। या आप किसी भी नंबर को 2 और 5 का गुणा, 2 और 5 की गुणा चाहे यहाँ कितना और यहाँ कितना, उससे भाग दोगे तो भी कैसा नंबर बनेगा? शांत बनेगा। सर जी ये तो आपने बता दी, हम कैसे मान लें ये बात सही है या गलत है? चलो ये भी मैं सिद्ध कर देता हूँ। जैसे कि इधर आ जाओ, अगर आप 1 को 2 से भाग दोगे सर जी 0.5 हो गया, 1 को 3 से भाग दोगे 0.3333 आता रहेगा, 1 को 4 से भाग दोगे सर जी ये हो गया, 1 को 5 से भाग दोगे सर जी ये हो गया। अब तुम यहाँ पे देख लो, 2 था शांत हो गया, 3 था शांत नहीं हुआ, 4 था शांत हो गया, 5 पे भी शांत हो गया, 6 पे भी शांत नहीं होगा। अच्छा आप देख लो, पॉइंट लगाओ, 6 कन 6 बचा 4, 6 छंग 36 बचा कितना फिर 4, तो ये हो गया 6 छंग 36, 6 कुछ इस टाइप का जाएगा। देख रहे हो आप, यहाँ 2 था तो शांत, 4 मतलब 2 का मल्टीपल है तो शांत, 5 पे भी शांत। तो यही है कि अगर आप पी वाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं तो क्यू या तो 2 हो या 5 हो या 2 या 5 का मल्टीपल हो या उन दोनों का प्रोडक्ट हो। किसका? 2 और 5 का। तो क्यू हो सकता है 2 की पावर m या 5 की पावर। प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, ये भी लगा, तो आप लिख सकते हैं शब्दों में बना के कि क्यू 2 और 5 का गुणा भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। 3 संख्याएं ऐसी लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावाचनीय अनावर्ती हों। लो भैया वही क्वेश्चन आ गया, मतलब ये आपसे पूछना चाह रहा है अपरिमेय संख्या। इंग्लिश वालों के लिए मैं बता दूं, ये पूछना चाह रहा है, इंग्लिश वाले बच्चे जो देख रहे हैं ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और जो ना शांत हो ना रिपीट हो उसे क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं, मतलब अपरिमेय संख्या।
तो लिख सकते हैं आप, जैसे मान लिया मैंने यही लिख दिया, कुछ भी मैं लिखता चला जाऊंगा। अब तुम कहोगे सर जी ये क्या लिख रहे हो आप? भैया ये पाई का मान लिख रहा हूँ मैं। 30 डिजिट तक तो मेरे भी याद है ये, आप भी याद कर, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस इतना ध्यान रखना। ये पाई का मान है, लगभग 30 डिजिट तक मैंने लिखा है। तो ये अपरिमेय रेशनल नंबर लिखना चाह रहा है, तो बस शर्त यही है कि पॉइंट के बाद वो चलता रहे, रिपीट ना हो। तो आप सबसे आसान कैसे लिखते हैं? चलो ये तो मैंने पाई का मान लिख दिया, दिखाने को ऐसे ही आपको कि पता चले कि पाई का मान होता क्या है। आप लिखना चाहेंगे सबसे आसान क्या बना लो सर जी? पॉइंट के बाद 0 1 0 0 1 0 0 1, ऐसे 4 0 डाल दिए, अगली बार 5 0 डाल दो, कुछ भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट 0 2 2 डाल दो, 0 डबल, ऐसे करके डाल, कुछ भी मतलब ऐसे करते चले जाओ। 3 नंबर लिखने हैं आपको, कुछ भी हो सकते हैं वो। कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए, 1 डाल दो, 3 डाल दो, कुछ भी मतलब रिपीट ना हो और वो एंड तक जाए, तो ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। अगला क्वेश्चन, 2 नंबर दे रखे हैं, उनके बीच हमें इरेशनल नंबर बताना। ठीक है भाई, पहला नंबर तो ये है 5/7, डिवाइड करेंगे सर जी ये आ जाएगा, ठीक है जी। दूसरा नंबर है 9/11, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो ये कैसे हैं, ये रेशनल है। कैसे हैं? रेशनल। देखो ये शांत नहीं है, लेकिन ये रिपीटिंग है, तो शांत ना है और रिपीट हो गए तो वो रेशनल में आ जाता है। अगर शांत नहीं है और रिपीट नहीं होगा तो वो रेशनल में आ जाएगा। तो ये वही पूछ रहा कि सर जी इरेशनल वाले बताओ। तो 7 से बड़ा कर दो, 8 से छोटा कर दो, और कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए, तो मैं कर दूंगा बस। लो जी, ये लो जी, कुछ भी ऐसा बना कर चले जाएंगे हम, ठीक है। कितने बताने हैं? 3 बताने। लो अगला बता दो। और कुछ भी आप बना सकते हैं, कुछ भी और बना लो। कुछ भी आप बना कर दिखा सकते, ना रिपीट हो रहा है, अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकते हैं, अपनी तरफ से भी आप कुछ भी बना लेंगे। अगला क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं रेशनल है और कौन सी इरेशनल। आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो सर जी। 15 का रूट है, तो ये कैसी है? रेशनल। ये देखो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, शांत नहीं है ना, ये रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा, तो ये कैसा है? ये इरेशनल। ये भी देखो भैया, शांत नहीं है, रिपीट भी नहीं हो रहा, कुछ अलग अलग चल रहा है, यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, तो रिपीट नहीं हो रहा। अब आप ये मत समझ जाना सर जी पैटर्न बन रहा है, पैटर्न सेम नहीं बन रहा ना, अलग पैटर्न बन रहा है, अलग से अलग कुछ ना कुछ आता जा रहा है। यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0 है, तो ये भी कैसा हो गया? इरेशनल। ये देखो पॉइंट के बाद शांत है ये, तो ये कैसा हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। ये इरेशनल हो जाएगा। रोड में जिसका पूरा पूरा रोड ना निकले उसे कहेंगे इरेशनल, मतलब एपर। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगली एक्सरसाइज पे आ गए 1.4 पे हम, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया वो बताएं, शेयर करें, दोस्तों को बताएं। क्लास अच्छी है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और बीच बीच में कॉमेडी भी कर सकते हैं, जोक भी सुना सकते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है। मैं भी बहुत अच्छे अच्छे जोक मार लेता हूँ,
लेकिन अभी समय जो है आपका बहुत कीमती है, पेपर सर पे है और 2 से 3 महीने का जो टाइम है एग्ज़ाम का वो बहुत सीरियस टाइम होता है। तो इस वजह से मैं आपसे थोड़ा ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, और उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। किसी दिन अच्छा सा सेशन करेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे, आप अपनी और तुम्हारे दिल की बातें करेंगे, मन की बात, जैसे मोदी जी करते हैं ना मन की बात, ऐसी मैं और आप भी मन की बात करेंगे। लेकिन अभी सवाल करते हैं फटाफट। चलो भाई 1.4 आज ख़त्म कर देते हैं, और 10 मिनट की क्लास बची है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। नीचे दी गई नंबर में कौन कौन से परिमेय कौन से लो, फिर अगली एक्सरसाइज में रेशनल है, रेशनल वही आएगा जो मैंने वो स्लाइड समझाई थी ना, बस वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। लो भाई ये बता दो, देखो ये रूट, कभी भी अगर हम एक इरेशनल नंबर को प्लस माइनस कर रहे हैं ना रेशनल में, तो वो हमेशा इरेशनल ही आना, क्योंकि इसका पता नहीं, इसका आता पता नहीं है कहाँ कहाँ का सिस्टम है, इसका पॉइंट के बाद कहाँ तक जा रहा है। अब इसमें से 2 घटा भी दोगे तब पता चलेगा कि कहाँ तक जा रहा है घटाने के बाद भी। तो ये कैसा है, ये इरेशनल है, अपरिमेय। इसमें तो देखो रूट से रूट कट गया, 2/7 है, तो ये तो कैसा हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, रेशनल हो गया जी। ये बताओ, ये तो साफ साफ दिख रहा है इरेशनल है। क्यों है इरेशनल, क्योंकि सर जी रूट का पूरा पूरा मान नहीं आ सकता। ऐसी रूट में नंबर जिनका हम वर्गमूल रूट नहीं निकाल सकते वो सारे इरेशनल में आएंगे। अभी वैसे इरेशनल है और 1 के बड़े में भाग देगा, पता ना क्या क्या आएगा, कुछ पता नहीं लगा सकते, इरेशनल। इसमें देखो प्लस माइनस का कट गया, 3 बचेगा, तो ये कैसा हो गया, रेशनल। अगर 2 पाई, भैया पाई कैसा नंबर है, एक इरेशनल है, पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई के ऊपर मैं पूरा एक दिन का एक वीडियो लूँगा, 10 से 15 मिनट का पूरा इतिहास समझा दूंगा कि 22/7 है, तो ये तो परिमेय होना चाहिए था, रेशनल होना चाहिए था, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा हुआ, लेकिन फिर भी यह परिमेय है। कहीं सर इसे हम परिधि/व्यास लिख लेते हैं, कहीं सर 2 पाई का मान रेडियन में भी लिख लेते हैं, और पाई का ये कहीं हम 3.1415 लिख लेते हैं, कहीं 3.14 लिख लेते हैं। तो पाई का रायता जितना भी है एक वीडियो में अलग से समेट लेंगे, अभी इसे नहीं ज़्यादा छेड़ रहे, अभी फिलहाल इतना ही लिख लो। ये कैसा है, अपरिमेय नंबर। ये बता दो भैया, वही बात है अभी जो बताई थी कि 2 में से घटाओ या जोड़ो, वो कैसा आना, इरेशनली आना। लो जी एक्सरसाइज खत्म होगी तुम्हारी ये भी। अब अगली एक्सरसाइज पर क्वेश्चन नंबर 2 पर चल रहे हैं, उससे पहले कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो सीधा सीधा इसमें मल्टीप्लाई करो, बताना कि अच्छा सरल करना है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं इसका इस नंबर से, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इससे करना, 3 2 जा 6 प्लस 3√2 प्लस यहाँ पे 2√3 प्लस 3√2। देखो ये अलग है, ये अलग है, ये ऐसे ही रहेंगे ना, जोड़ने की कोशिश मत कर। ये इतना हो सकता है कि हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, √6 लिख सकते हैं बस, बाकी ऐसे ही रहेगा सारा। इसमें देख कर बताओ भाई, इस वाले दूसरे सवाल के लिए आप ध्यान रखेंगे √a प्लस √b और √a माइनस √b। सर जी ये देखा देखा लग रहा है, तो ये है a² माइनस b² का फार्मूला। सर जी ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये क्योंकि इससे कट जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो अगर 2 संख्याएं ऐसे अंदर लिखी हैं तो उन्हें अलग अलग लिख सकते हैं, एक में लिखी है तो उन्हें अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग वालों को एक जगह कर सकते हैं। ये दोनों वाइस वर्सा हो सकता है। ये वाला मैंने अभी बता ही दिया, क्योंकि ये a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका मतलब होता है a² माइनस b²। लेकिन यहाँ रोड में है तो ये रोड से कैसे हटता है, देखो अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो इससे ये कटेगा, a आ जाएगा। अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो भी a आ जाएगा। अगर कहीं सेम नंबर लिखा हो तो भी a आ जाएगा। अगर सेम नंबर 3 बार लिखा हो तो ये 3a, सॉरी a√a, क्योंकि 2 से तो बन गया क्या, a, ये ऐसे टपक जाएगा पीछे। तो ये वाली बात आप ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा यूज होती है।
रोड का ए स्क्वायर अंदर रोड में है तो ये ठीक है, ये वाली बात आप ध्यान रखना। तो इसमें यही हुआ था, ये ए स्क्वायर बना था तो ये इसका स्क्वायर बना ए, ये इसका स्क्वायर बी। तो अगले सवाल पर चलते हैं फटाफट, देखना भाई। देखो ये एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है सर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसका स्क्वायर बताओ देख कर, देखो रोड का स्क्वायर है तो 3, कितना आ गया 6। लो भैया इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला तो याद हो गई आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab। ठीक है सर, देखो यहाँ से 5 बनेगा और यहाँ से 2 बनेगा सर जी, ये तो 7 हो गया, 2 5 दूनी ये 10 हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसका आंसर तो आप खुद ही बता दोगे सीधा सीधा सर जी, रोड 5 ये हो जाएगा सर, रोड 5 का स्क्वायर माइनस रोड 2 का स्क्वायर, यहाँ से ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3। आसान सवाल है, अब सारे सवाल ऐसे ही हैं, आगे चलते हैं। लो जी, लो वही वाला क्वेश्चन आ गया जो मैं अभी बता रहा था कि पाई कहीं कहीं 22/7 लिखा होता है सर, वो तो परिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय है, पाई अपरिमेय है। क्या आपको इससे कहीं डाउट आता, कोई कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आता? आज जो मैं बता रहा था कि पाई को कहीं कहीं लिख देते हैं परिमाप बटे परिधि, सॉरी परिमाप बटे परिधि बटे व्यास। पाई को लिखते हैं C/D मतलब परिधि बटे व्यास। तो इस पर विस्तार से चर्चा किसी एक अलग वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन के आंसर से। कह रहा है बताओ कि पाई परिधि और व्यास के रेशियो में लिखते हैं। तो ये जब रेशियो लिखा हुआ है, अगर ये रेशियो बन गया तो ये तो परिमेय हो जाना चाहिए था, लेकिन पाई तो अपरिमेय है। तो मैं आपको बात बता दूं कि रेशियो में लिखा होना ही ये नहीं शो करता कि ये अपरिमेय नहीं हो सकता। और ये जो रेशियो है परिधि और व्यास का, ये कहीं ना कहीं अगर मान लो जैसे रोड 2 और 1 का ही रेशियो मान लो, रूट 2 है और 1 है, या 1/√2 है, ये भी तो एक रेशियो है। क्या ये अपरिमेय नहीं है? है। तो ऐसे ही परिधि और व्यास की वैल्यू ऐसी होती हैं, वो हम गिन नहीं पाते उन्हें सही से, और हम उन्हें काउंट नहीं करते, बस एक अंदाज़ा लगाते हैं परिधि और व्यास का, और वो अंदाज़ा कितने पर निकल कर आता है? 22/7 पर। तो जो 22/7 जो वैल्यू है पाई की, वो रियल वैल्यू नहीं है। रियल वैल्यू तो मैंने अभी लिखी थी 3.141592653546 करके, जो मैंने 8979463238 करके जो मैंने अभी बताई थी, तो वो है पाई की रियल वैल्यू। तो ये केवल हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि इसका जो पाई का जो रेशियो आएगा ना परिधि और व्यास का, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का, वो आएगा कितना? 22/7। वो उसकी रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू अपरिमेय ही है। तो हम कह देंगे कि देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, बोथ C and D आर रियल नंबर, द रेशियो ऑफ टू रियल नंबर कैन बी रेशनल और इरेशनल। रेशियो तो परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है, लेकिन पाई के केस में ये हमेशा क्या होगा? इरेशनल होगा, क्योंकि हम परिधि और व्यास का जो रेशियो है पूरा पूरा सटीक कभी नाप ही नहीं पाए, बस वो अंदाजा लगा लेते हैं 22/7 से। चलो, अगर इस क्वेश्चन में आपका कोई डाउट बचता है, वो 10-15 मिनट की वीडियो में अलग से बनाऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। लो जी, मैंने कही थी कि ना कि रोड पर कैसे शो करते हैं रोड वाले संख्या को, वो फिर से एक क्वेश्चन आ गया। लो कितना खतरनाक क्वेश्चन है ये, बहुत आसान है। सबसे पहले इसमें 3 से 4 स्टेप है, मैं बता देता हूँ। नंबर लाइन खींचते हैं, 0 लगाते हैं, इधर प्लस है, इधर क्या है? माइनस। पहले स्टेप में अब आप लाइन खींचेंगे, ठीक है जी। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? यहां से लेना है, कहां से? 1 यूनिट से, जितनी डिस्टेंस दी हो इधर को नापनी है। वो 9 दी हो, 9.3 दी हो, 5 दी हो, √2 दी हो, 3 दी हो, जितनी भी दी हो, इधर +1 से लेके इधर को नाप लेनी है।
अब जैसे मान लिया मैंने यहाँ +1 था, ये इधर को मैंने नाप ली, यहाँ तक मेरी ये कितनी हो गई सर जी, ये होगी 9.3 यहाँ तक। ठीक है सर जी। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ से आधे से ज़्यादा लेना है प्रकार में और इसका क्या कर देना, बाइसेक्ट कर देना दूसरे स्टेप में। सर जी बाइसेक्ट हो गया, प्रकार की नोकियाँ, पेंसिल की नोकियाँ यहाँ सर्किल बना लिया। ठीक है सर जी। फिर तीसरे स्टेप में जो ये 0 वाला पॉइंट है यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर बना लेना। ठीक है सर जी, बना लिया। अच्छा परपेंडिकुलर बना लोगे ना तो ये वाली डिस्टेंस भरने के बाद, ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस जहाँ परपेंडिकुलर बनेगा ये वाला, ये भरने के बाद यहाँ प्रकार की चोंच, यहाँ से पेंसिल और इधर चाप लगा लेना और यहीं आ जाएगा रोड 9.3। सर जी समझ में नहीं आया, चलो एक बार फिर बताता हूँ। पहला स्टेप, नंबर लाइन खींच ली, प्रकार पेवेंट्री में इस पर चला नहीं सकता। दूसरा स्टेप क्या है सर जी, नंबर लाइन खींच गई तो यहाँ से एक से इधर को खींचना माइनस वाली साइड में, पूरी डिस्टेंस खींच गई, आधे से ज़्यादा दूरी भरनी है। ठीक है, एक बार इधर प्रकार रख के इधर चाप लगाना है, इधर चाप इधर चाप, फिर इधर से इधर चाप इधर चाप। अर्धा करना सिखाया ही होगा आपको, नहीं तो आगे सीख लेंगे। फिर यहाँ से आधी डिस्टेंस लेकर ये अर्धवृत्त बना लेना और फिर यहाँ 0 वाले पॉइंट पर, कौन से पे, 0 वाले पर सीधा परपेंडिकुलर खींचना है और इतनी डिस्टेंस भर कर यहाँ से चाप लगा देनी है, वही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, रिपीट करके देख लेना वीडियो अगर समझ में ना आए। लो जी ये क्वेश्चन ये भी फिक्स है, यहाँ से ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, आना ही आना है आपके पेपर। ठीक है, वैसे तो सारे क्वेश्चन मोस्ट हैं, एक मैं सारे अच्छे से बता रहा हूँ, लेकिन इसका जो यूज है ना वो आने वाले गणित में बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसे थोड़ा मोस्ट बता रहा हूँ। क्योंकि रूट को देखकर आदमी को डर लग जाता है, रूट ऐसा लगता है जैसे सांप आ गया हो गणित के अंदर। ठीक है, तो डरना बिल्कुल नहीं है। रूट वाले को कैसे हैंडल करना मैं आपको बता देता हूँ। देखो, परिमेयकरण का मतलब है कि नीचे उसका रूट नहीं रहना चाहिए, ऊपर रहेगा। देखते हैं कैसा करेंगे इसका परिमेयकरण करना, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। देखो सीधा सा फंडा है, जैसे ये पहला क्वेश्चन दे रखा आपका 1/√7, जो नीचे दे रखा है ना उससे ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, ये हो गया √7/7। ठीक है, ये हो गया हर का परिमेयकरण, मतलब हर में नहीं है, अब डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर बनाना है हमें। बन गया जी। अब सर जी इसमें कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना होता, जो यहाँ दे रखा होता है ना उसके साइन को पहले तो अपोजिट करते हैं और उससे गुणा कर देते हैं। ध्यान से देखना मैंने क्या करा, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या कर दिया प्लस, और इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है सर, कर ली, तो ये सर ऊपर हो गया √6। सर जी नीचे एक बार माइनस एक बार प्लस बन गया, अभी आपने बताया था a² - b² हो गया। सर जी ये आएगा 7, ये आएगा 6, 7 में से 6 गया, 1 आएगा, तो यही आंसर हो खत्म। इसे आप करके बता देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ में काय से गुणा करनी पड़ेगी, √2 से। सर जी ऊपर ये बनेगा, नीचे सर आप कहोगे सर जी ये बनेगा, और नीचे जब ये बनेगा तो आप कहोगे सर इसकी अगले स्टेप में 5, यहाँ 2 बनेगा, 5 में से 2 गए, यहाँ 3 आंसर। समझ गए, ये आप कर ही सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आ जाएंगे पावर के रूल। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या है, मैं पावर के रूल बता देता हूँ आपको। 2-3 रूल हैं। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाए, सॉरी मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो डिवाइड में पावर माइनस में पहुंच जाती है ऊपर। ठीक है, ये रिवर्स भी कर सकते हैं हम इसका। ठीक है जी,
और दूसरी बात, अगर कहीं ऐसा लिखा है तो इसे एक एक में भी लिख सकते, अलग अलग भी लिख सकते हैं। बाकी सवाल पे पता चलेगा। रूल तो बहुत सारे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये आ गया, ये है, देखो 64 को हमें ये हटाना है तो इसे हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2। ये इससे कट गया, कितना आ गया, 8 आ गया। देखते रहो, थकना नहीं है। जैसे ये है 32 को आप, इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखो ट्रिक में क्या है, जैसे ये जो पावर है ना, तो ये जो नीचे वाला जो नंबर है, ये पावर कितनी दे रखी है, 5। तो ये जो नीचे वाला नंबर है ना, ये कहीं ना कहीं कोई ऐसा नंबर होगा जिसकी 5 बार गुणा करने पाएगा। 99% केस में ऐसे ही होगा, ध्यान रखना। तो मैंने 2 की पावर 5 बार करूंगा ना, तो ये यही आएगा 32। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, 2। अब देखो यहाँ पे दे रखा 125 की पावर 3। तो मतलब 125 एक ऐसा नंबर जरूर होगा जो 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। मैं देखूंगा 5 की अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये आ जाएगा। इसके आंसर 5 हो गया। आ गए, लो जी ये वैल्यू बता दो। इसकी वैल्यू 9 को लिख लेंगे 3 की पावर 2, 3/2, ये कट गया, 3 की पावर 3 बचा। सर जी 27 आ गया। ये तो बच्चों वाले सवाल हैं, आप कर सकते हैं। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, ये हो गया 2 की पावर 2, ये 4 आ गया। ये सर जी 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 3/4। तो 2 की पावर 3, तो ये 8 आ गया। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसे देख लेते हैं। अब नीचे ऊपर इसके कई तरीके हैं, माइनस है तो नीचे को ले आओ, इसे प्लस की हो गई। अरे ये भी करा, ये 5 की पावर 3 है, तो कितना आ गया, ये 1/5 आ गया। समझ गए आप। चलो भाई, ये लो भाई, और थोड़े से सरल करने वाले हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके आप इसका एलसीएम कितना आ गया, 15, 2 13/, ठीक है भैया, आप कर सकते। ये बताना जरा, ये अगर सवाल ऐसा है, ये सवाल देखना पड़ेगा सही से क्या लिखा हुआ है। जैसे 11 की पावर 1/2 है और ये 1/4, तो कुछ नहीं होगा, ये डिवाइड में दे रखा सेम है तो ये माइनस हो जाएगा। इसकी पावर ये माइनस करके आप 11 की पावर में लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, जैसे 7 है और 8 है, तो ये एक साथ लिख दिया इन्होंने, 56 की पावर 1/2, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। अगर ये बटे में होगा तो 7 दोनों की पावर हो जाएगा, 3 गुणा में आ जाएगा। लो भाई, ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है। बहुत लंबी क्लास थी, पानी भी पिया नहीं है बीच में। उम्मीद है आपको मेरी ये बहुत अच्छे समय की क्लास थी, बहुत अच्छा टाइम निकाल के क्लास बनाई है, ये आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर करें। और ये वन शॉट वीडियो थी। इसके बाद अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट में पिन करें, मैं उसकी अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। सर ये वाला डाउट रह गया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं उसका एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दूसरा चैनल है चंडीगढ़ स्मार्ट क्लासेस, उस पर भी रेगुलर वीडियो आती हैं, आप उसे भी सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, खुश रहें, खुश रखें। आप सभी को मेरा एक बार फिर से सादर नमस्कार। मैं अमरजीत सिंह राठौर, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट।